संस्कृत तपोवन क्लासेस को आप सभी को स्वागत। आज हम पढ़ेंगे वर्ण प्रकरण का द्वितीय भाग। चर्चा करेंगे व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान और उनका क्या भेद है। सीबीएसई का जो नए छात्र है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाला वीडियो आपके पास सही समय पर मिल जाएगा। वर्ण दो भाग है, एक स्वरवर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वरवर्ण को अजंत कहते हैं, व्यंजन वर्ण को हलंत कहते हैं। आज पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण का भी दो भाग है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है उसे व्यंजन वर्ण या हलंत वर्ण कहते हैं। स्वर रहित को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हॉल लगाते हैं। जैसे संपूर्ण व्यंजन वर्णों को निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। जैसे कु चु टू तु पु एते उदित संज्ञा होता है। कु मतलब क ख ग घ व अर्थात हलंत क हलंत ख हलंत ग हलंत घ हलंत व, उसे काबर कहते हैं। चु मतलब हलंत च हलंत छ हलंत ज हलंत झ हलंत न्या, उसे चौबर कहते हैं। टू मतलब हलंत ट हलंत ठ हलंत ड हलंत ढ हलंत ण, उसे टाबर कहते हैं। तू मतलब हलंत हलंत थ हलंत द हलंत ध हलंत न, उसे ताबर कहते हैं। पु मतलब हलंत प हलंत फ हलंत ब हलंत भ हलंत म, उसे पावर्ग कहते हैं। अर्थात व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्ग को कुचुटुतुप नाम से जाना जाता है। य र ळ व उसे अंत्यस्थ वर्ण कहते हैं। स स स ह उसे उष्म वर्ण कहते हैं। अब पढ़ेंगे स्पर्श वर्ण क्या होता है। का दयो मावसाना स्पर्शा, क से म तक वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं। उपयुक्त क से म तक 25 वर्ण को स्पर्श वर्ण कहते हैं। उनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों का स्पर्श करती है। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण वा न्या णा न म को अनुनासिक भी कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मुख के साथ नासिका से भी होता है। य र ळ और व ये वर्णों अंत्यस्थ कहते हैं। उन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। स स स और ह ये वर्ण को उष्म वर्ण कहते हैं। अनुस्वार उच्चारण नासिका मात्र से होता है। सर्वदा स्वर वर्ण के बाद ही आता है। विसर्ग का उच्चारण ह के सदृश किया जाता है। इसका प्रयोग भी स्वर के बाद ही होता है। दो व्यंजन वर्णों के संयोग से संयुक्त वर्ण सृष्टि होता है। जैसे क प्लस स इजिकल टू क्ष, क प्लस स इजिकल टू क्ष, त प्लस र इजिकल टू त्र, ज प्लस न्या इजिकल टू ज्ञ, उसे कहते हैं संयुक्त वर्ण। वैसे ही वहाँ प्लस क व प्लस ख ख,
वहाँ प्लस ग, वहाँ प्लस घ, घ, उसे भी संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब पढ़ेंगे वर्ण का उच्चारण स्थान। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्ण का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थान को स्पर्श करती है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थान से भी होता है। वर्णों के उच्चारण में हमारा मुख का कोई ना कोई भाग अधिक सक्रिय होता है। वह भाग ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वह वर्ण का उत्पत्ति स्थान होता है। उस स्थान के नाम पर ही उस वर्णों का स्थान जन्य नाम पढ़ा जाता है। जैसे सभी क वर्गों के वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह इस वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ है। वैसे ही इचु रसा नाम तालु, रुटु रसा नाम मूर्धा, लुतु रसा नाम दंता, उपपद्वान्या नाम ओष्ठौ, एदैतो कंठ तालु, ऐदैतो कंठोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, जीवामूल्यस्य जीवामूल्यम, नासिका अनुस्वारस्य। ऐसे ही सूत्र होता है। आइए अब लिखेंगे व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण दोनों वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, किस स्थान पर यह वर्ण निकलते हैं। आइए अब यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट है। इस चार्ट में दिया गया है वर्ण का उत्पत्ति स्थान कौन है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठतालु, कंठस्थ, दंतोष्ठ, जिह्वामूल। स्वर वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। वर्गीय व्यंजन वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है। अंत्यस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण और अयोगवाह वर्ण ये अवर्गीय व्यंजन वर्ण से होता है। अर्थात अवर्गीय व्यंजन वर्ण से अंत्यस्थ ऊष्म अयोगवाह वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं। और स्थानजन्य वर्ण का संज्ञा कंठ से जो वर्ण उत्पन्न होता है उसे कंठ्य वर्ण कहते हैं। तो आइए अब पढ़ेंगे। कंठ वर्ण उत्पत्ति स्थान होता है अ, आ ये स्वर वर्ण, क, ख, ग, घ, व वर्गीय व्यंजन वर्ण, ह उष्ण वर्ण उसको संज्ञा होता है कंठ्य वर्ण। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु। छोटी बड़ी स्वर वर्ण च, छ, ज, झ, न्य वर्गीय व्यंजन वर्ण य, स उसे तालव्य वर्ण कहते हैं। रुटु रसानांग मूर्धा, मूर्धा से रु बड़ी रू, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, स उसे मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। लुतु लसानाम दंता, लू स्वरवन त, थ, द, ध, न, ल, स उसे दंत्य वर्ण कहते हैं। उपपद्वान्या नाम ओष्ठौ, उपपद्वान्य वर्ण क्या होता है। छोटी ऊ बड़ी ऊ, प, फ, ब, फ, म उसे भी ओष्ठ वर्ण कहते हैं। नियमवणा नाम नासिका च, व, न्य, ण, न, म और सारे अनुनासिक स्वर अनुस्वार नासिक के वर्ण होता है। ए दे तो हो कंठतालु, ए आई स्वर वर्ण कंठतालु होता है उसे कंठतालव्य वर्ण कहते हैं। ऐदो कंठस्थ, ओ औ उसे कंठस्थ वर्ण कहते हैं। वकारस्य दंतोष्ठ, व को दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। जिह्वामूल्य उसे जिह्वामूल्य वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण मिलकर
शब्द होता है। दो से अधिक शब्द मिलकर जब मन का भाव प्रकाश करते हैं उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य का हर अंश को पद कहते हैं। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे पद और उनका क्या क्या भेद है।